गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कल कि एक तो हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स जो है उनकी क्वांटिटी किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर होती है। और यदि हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, सेकंड जो पॉइंट है वो अपन ने ये पढ़ा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है उसमें मैंने आपको बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इससे अपन ने एक फॉर्मूला जनरेट किया था m इक्वल टू पी प्लस एन यू, यानी कि मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए भी थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। अब अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक मास जो है उसके बाद में अपन मॉलिक्यूल पे पहुँचे, और मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया कि सेम एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट बनता है, और यदि डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के यदि एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड्स। तो हमको थोड़ा अब मॉलिक्यूल पर वर्क करना है। तो अब हम एक नया टर्म बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मॉलिक्यूलर मास, ये थोड़ा सा अपन को आगे लेके चलना है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास, देखो मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूल जो है आपका वो किससे मिलके बन रहा है? एटम्स से। किनसे मिलके बन रहा है? एटम से। अब ये जो है इनसे मिलके बन रहा है, तो यदि हमको इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, यदि हमको इसका मास निकालना है, तो ये नेसेसरी है कि इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के मास को हमको ऐड करना होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आप लोगों को। अपने पास में जैसे है NaOH, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। इसका हम यदि मोलर मास कैलकुलेट करें, देखिए इसमें एक एटम तो किसका है? सोडियम का है। एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। और एक एटम किसका है? हाइड्रोजन का है। तो अपन को क्या करना है? इन सारे एटम्स को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है इनके एटॉमिक मास को। तो यहाँ देखिए इसका कितना है? 23। इसका कितना है? 23। इसका कितना है? 16। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का क्या है? 16 है, हाइड्रोजन का क्या है? 1 है। तो ओवरऑल अपना कितना हो गया? 40 ग्राम। तो यू कैन से दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40 ग्राम। देखिए यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना आ रहा है? 40 ग्राम। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी मॉलिक्यूल का अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उस मॉलिक्यूल में जितने भी अपने पास में एटम्स हैं उन सब के एटम्स के मास को अपन को ऐड कर देना है। क्लियर है चीज़? अब देखिए इसका आप पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं कुछ एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। देख लीजिए, जैसे पहले मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स का बता रहा हूँ, उसके बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स अपन ऐसे लेंगे जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या नंबर ऑफ सेम एटम जो है उनको क्वांटिटी जो है वो मल्टीपल में है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की। HCl में क्या है? हाइड्रोजन का भी एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपके।
तो इसका हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना है 35.5 ग्राम। तो ये ओवरऑल यदि अपन ऐड करेंगे तो कितना आ गया 36.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, जैसे अपने पास में है KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है इसमें पोटेशियम का कितना है 39 है, पोटेशियम का कितना है 39 है, प्लस इसका कितना है 35.5 ग्राम। तो अपन ने ये ले लिया कितना, ये हो गया 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, 74.5 ग्राम। क्लियर है। उसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने पास में है H2 वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का जैसे अपन ने देखिए यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन एटम्स कितने हैं 2 है, तो अपन 2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 16, तो 2 + 16 ये कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन Na2, अपन ने के लिया Na2। देखिए 23 एक सोडियम एटम का है, अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 16, तो ये कितना हो गया 46 + 16 इक्वल टू कितना हो गया, ये 12 और ये 62 ग्राम। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स अपन लेते हैं, जैसे अपने पास में है H2SO4। H2SO4 में देखिए आप लोग 1 × 2 + 32 + 16 × 4, ये इस तरह से अपन इनको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। उसके बाद में देखिए ये हो गया 2 + ये 32 + ये 64, तो ये आ गया अपने पास में कितना 98 ग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, देखिए यहाँ पर है HNO3, यहाँ पर क्या है HNO3, तो HNO3 को अपन देखेंगे 1 + 14 + 16 × 3, ऑक्सीजन का 16 है और एटम कितने हैं 3 है, तो ये हो गया ओवरऑल 15 + 48, तो ये आ जाएगा आपका 63 ग्राम। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, और भी अपन को कंपाउंड जो है वो सेलेक्ट करने हैं, और उन जो कंपाउंड्स है उनके मॉलिक्यूलर मास जो है अपन को पता होना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा, यदि आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली उसको पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए, अब अपन मोल जो वर्ड है उसकी ओर चलते हैं। तो मोल जो टर्म है, इस मोल वर्ड का मीन जो है वो होता है कलेक्शन ऑफ मैटर। कलेक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। मोल वर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका रीज़न ये है कि जैसे अपन अपनी डेली लाइफ में अपन ने कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर रखे हैं, जैसे अपन डिस्टेंस जो होती है उसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनमें अपन मेजरमेंट करते हैं। अपने पास में कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट, लीटर में जो है वो मेजरमेंट करते हैं, लीटर में। यदि अपने पास में कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो अपन उसको किस में करेंगे, अपन किलोग्राम या ग्राम में करते हैं। तो अपन ने फिक्स यूनिट्स कर रखी है, जैसे अपन ने फिक्स यूनिट कर रखी है 1 दर्जन,
1 दर्जन इक्वल टू क्या होते हैं 12 पीस होते हैं। ये अपन ने कह रखा है, ये अपनी लाइफ में फिक्स है कि अपन किसी से कहेंगे भाई 1 दर्जन जो है अपन को पेंसिल चाहिए, इसका मतलब उसमें कितनी है 1 दर्जन का मतलब कितने हैं 12 पीस है। अब ये फिक्स है, डिफाइन अपन से जैसे बोल दिया जाए कि 1 kg है, तो 1 kg में कितने ग्राम है 1000 ग्राम है। तो ये यूनिट्स जो है अपन ने क्या कर रखे है फिक्स कर रखे है, और इनकी वजह से लाइफ में हमको कैलकुलेशंस वगैरह करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशंस करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ पैरामीटर्स फिक्स किया जाए, और इसी वजह से मोल वर्ड जो है वो डिराइव हुआ। तो मोल वर्ड मैंने बताया, मोल का मतलब क्या है, मोल का मीन्स ये है कलेक्शन ऑफ मैटर। अब कलेक्शन ऑफ मैटर तो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए इसको डिफ़ाइन किया गया, ठीक है। और डिफ़ाइन कैसे किया गया कि कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, इसको यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाया गया। इसको ही स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, तो इसका रीज़न ये है बेटा कि उस टाइम तक कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट था जिसके सबसे कम जो है वो आइसोटोप्स थे, और इसीलिए ये उम्मीद की जाती थी जब इसकी डिस्कवरी हुई कि कार्बन जो है वो इम्प्योरिटी जो है इसमें वो नेग्लिजिबल होगी, यानी इम्प्योरिटी के चांसेस जो है वो बहुत कम है। और यदि इम्प्योरिटीज़ के चांस कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। इस वजह से किसको लिया गया कार्बन 12 को, ये क्या है कार्बन का ही एक आइसोटोप है। तो इसको डिफ़ाइन जब किया गया तो कहा गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो ही क्या होता है 1 मोल होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स which are present in 12 gram of carbon 12 are known as 1 मोल। यानी 1 मोल क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, क्या बोला जाता है उनको 1 मोल बोला जाता है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसकी वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये जो है कैलकुलेशंस आई सामने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, और उसको हम क्या कहेंगे 1 मोल, उसको क्या कहेंगे 1 मोल। तो 1 मोल इक्वल टू माना गया, कैलकुलेट किया गया, प्रूव किया गया कि इतने एटम्स होते हैं। अब आपसे कोई भी बोल दे कि मेरे पास में कार्बन जो है उसका 1 मोल है, कार्बन का क्या है 1 मोल है, इसका मतलब उसके पास में कार्बन के कितने पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आपसे कोई बोल दे कि मेरे पास में क्लोरीन है वो 1 मोल है, इसका मतलब उसके एटम्स या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की गई तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। हमने क्या लिया 12 ग्राम लिया किसका कार्बन 12 का, उसको हमने डिवाइड किया 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है, ग्राम पर एटम, ग्राम्स
ठीक है। अब देखिए जब इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर मिला 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आगे ये बात समझ में, तो 1 मोल जो है उसकी वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इसको हमने कैसे ऑब्टेन किया कि 1 मोल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने किसको स्टैंडर्ड बनाया था, कार्बन 12 के 12 ग्राम को, कार्बन 12 के 12 ग्राम को हमने स्टैंडर्ड बनाया था। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को हमने क्या किया, डिवाइड किया 1.99 इंटू 10⁻23 से। ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है कार्बन का E/m वैल्यू, ठीक है। इसकी कार्बन की क्या है, सॉरी E/m चार्ज बाय मास, कार्बन की जो है चार्ज बाय मास वैल्यू है, ठीक है। इसको E/m के फॉर्मेट में भी हम लिख देते हैं। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये किसकी है, कार्बन के चार्ज बाय मास या E/m की वैल्यू है। और ये वैल्यू कितनी है 1.99 इंटू 10⁻23। इससे हमने जब डिवाइड किया किसको, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को, तो हमको कितना मिला 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस तरह हमको 1 मोल की वैल्यू जो है वो पता चली। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा गिवन वेट ऑफ कंपाउंड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आपसे बोल दिया जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 440 ग्राम ऑफ CO2। आपसे बोल दिया जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 440 ग्राम ऑफ CO2। तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए अपन को क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है, गिवन वेट ऑफ कंपाउंड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू गिवन वेट ऑफ CO2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए गिवन वेट कितना है CO2 का, 440 ग्राम, इतना दे रखा है। और मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 44। तो हमको कितना मिल गया, 10 मोल्स। आई क्या बात समझ में। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कोई भी जो गिवन वेट है किसी भी कंपाउंड का, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स
मोल्स जो है आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट बाय कंपाउंड, गिवन वेट ऑफ कंपाउंड एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से अपन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें जो चीज़ें बताई गई है उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिख रहा हूँ, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं कि मोल जो है इससे हमको कुछ डिफरेंट फॉर्मूले जो है वो ध्यान में रखने हैं। इसमें फर्स्ट है N इक्वल टू W बाय M। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूले की यदि हम बात करें, N इक्वल टू N नॉट बाय Na। ठीक है। और थर्ड है N इक्वल टू V बाय 22.4 लीटर। ये तीनों फॉर्मूले जो है अपन को क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब ये कैसे कैसे काम में आते हैं ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। पहले इनके वेरिएबल्स को अपन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हैं। W क्या है, वेट ऑफ कंपाउंड है। M क्या है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये वेरिएबल्स आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो मैंने फर्स्ट फार्मूला जो है उसके सारे वेरिएबल्स को आपको बता दिया, वेयर N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, W वेट ऑफ कंपाउंड एंड M इज़ मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब अपन इसके वेरिएबल्स को देखते हैं। N तो वही रहेगा, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। N नोट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर। और अवोगाद्रो नंबर क्या है आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बिकॉज मोल जो है, जो ये जो कैलकुलेशन है ये किसके द्वारा गिवन है, किसने दी है, अवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिए, इसलिए इसको हम उसके उनके ऑनर में जो है वो अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर N क्या है, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड, और गैस, ठीक है। और 22.4 लीटर जो है वो किस में होती है, 1 मोल में वैल्यू होती है किसकी, गैस की। 22.4 लीटर जो अमाउंट है वो किस में रहता है, 1 मोल ऑफ गैस में रहता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि आपके पास में सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड एंड लिक्विड है, तो आपको उनमें पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले चाहिए। और यदि आपका गैसियस सब्सटेंस है
तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अब जैसे आपसे बोल दिया जाए number of atoms in 980 ग्राम ऑफ H2SO4। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 980 ग्राम ऑफ H2SO4। इस कंडीशन में हमको यदि एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो फिर हम कैसे करेंगे वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। देखिए, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको ये अच्छे से पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। यदि अपन मोल कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो अपन को यूनिट्स दे रखी है, इन यूनिट्स को अपन कन्वर्ट किस में कर देंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो अपन आराम से ये पता लगा सकते हैं कि इसमें एटम्स कितने होंगे। तो अपन करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4 बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप डेटा लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं रहे। W क्या है, W ऑफ H2SO4, W ऑफ H2SO4 कितना है 980 ग्राम, एंड M ऑफ H2SO4 कितना है 98 ग्राम। मैंने आपको बताया था, ये अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था, मैं फिर बता देता हूँ कि H2SO4 जो है उसका M यानी मोलर मास जो है वो 98 कैसे आया, ये 1 × 2 + 32 + 16 × 4, तो 2 + 32 + 64 हो रहा है इजीली। तो ये कितना हो गया 98 ग्राम। क्लियर है। अब देखिए इसको अपन करते हैं यहाँ पे सॉर्ट आउट। H2SO4 का वेट कितना गिवन है 98 ग्राम, बाय अपना कितना आया, मास कितना आया है 98, तो ये कितना आ जाएगा 10 मोल्स। क्या आ गया 10 मोल्स। कोई दिक्कत इसमें। अब मोल्स अपन को पता है, अपन को क्या पता है, मोल्स अपन को पता है। अब मोल्स अपन को पता है तो अपन आराम से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन को एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ moles into Na, because we know that 1 mole contain number of atoms equal to Na, which is 6.02 × 10⁻23। देख लीजिए यहाँ पर हम करेंगे, ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे किस पे, H2SO4 पे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2SO4
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2SO4 क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 10, अवोगाद्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये इतने एटम्स जो है अपने क्या हो गए H2SO4 के गेन हो गए। आगे ये बात समझ में कोई दिक्कत है कि इसमें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, आप लोग थोड़ा इनका ध्यान रखना और खुद से भी प्रैक्टिस करना कुछ क्वेश्चंस लेने की सीट से। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 730 ग्राम ऑफ HCl। अब की बार हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नंबर ऑफ एटम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या क्या गिवन है अपन को, तो W ऑफ HCl कितना गिवन है 730 ग्राम, ठीक है। M ऑफ HCl क्या है, M ऑफ HCl आपके पास में, ये देख लीजिए HCl का 1 + 35.5 तो कितना हो गया 36.5 ग्राम। क्लियर है चीज़, तो ये कितना आ गया 36.5 ग्राम, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखिए N ऑफ HCl यानी कि मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू वेट ऑफ HCl बाय मास ऑफ HCl। क्लियर है ये चीज़, तो N ऑफ HCl इक्वल टू वेट ऑफ HCl कितना है 730 ग्राम एंड M ऑफ HCl कितना है 36.5 ग्राम। देन दिस विल बी, ये 2 टाइम हो जाएगा 20 यानी 20 मोल्स, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ HCl इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl कितने हैं 20, अवोगाद्रो नंबर क्या है आगे समझ में। इस तरह से अपन क्या करेंगे, इस तरह से अपन नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इनमें कोई दिक्कत है क्या, आप आराम से तसल्ली से इन क्वेश्चंस को करना, फिर उसके बाद में कोशिश करना सीट में से कुछ क्वेश्चंस करने की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अपन जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इनके नोट्स भी टाइम पे बनाएं, साथ के साथ ही बनाते रहें और कोशिश करें सीट में से कुछ क्वेश्चंस करने की। आज इतना ही करवाएंगे, थैंक्स, आगे फिर कल बढ़ेंगे।